Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 6.6 यानी चैप्टर 6 की ऑप्शनल एक्सरसाइज बताई थी। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की ओर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं इस चैप्टर से। वैसे हम प्री क्लास 9th में इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था रेनी देकार्ते, जिन्होंने इस सिस्टम को दिया था। उन्होंने इसका प्रतिपादन किया और उन्होंने किसी प्लेन को दो लाइन की हेल्प से, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन की हेल्प से उसको एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। द हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज द वाई एक्सिस। और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था दैट इज नोन एज द ओरिजिन। उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहलाता है। एंड ईच पार्ट इज नोन एज द क्वाड्रेंट। और जो 4 पार्ट हुए दो लाइन के द्वारा किसी प्लेन के टू लाइन की हेल्प से, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन की हेल्प से दो लाइन किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और ईच पार्ट इज नोन एज द क्वाड्रेंट। प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। जिसमें ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। उन्होंने इस सिस्टम की हेल्प से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका यहाँ पर P, तो इसका एक उन्होंने एक ऑर्डर पेयर दिया नंबर का, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट उन्होंने दिए x, y। x, y क्या है? उन्होंने इस तरह से नंबर लिए, x इज द डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम सीधे ऐसे नहीं पहुंच सकते, इस तरीके से जाएंगे। ये x एक्सिस में चलेंगे, फिर y एक्सिस डायरेक्शन में चलेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस होती है यानी डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू x एक्सिस, और y होती है डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू y एक्सिस। यानी ये जो y डिस्टेंस है वो ये भी हो सकती है, एक ही बात है। यहाँ नाप लें, यहाँ इक्वल होगी, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर x एक इक्वल होगी। इस तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होते हैं वो x, y होते हैं, ठीक है। ये हमारा x का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये x का नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, y का नेगेटिव डायरेक्शन होता है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हमारा क्या है? यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट लिया हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। मान लीजिए P पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट x, y। वेयर x हम क्या कहते हैं? बस ये प्री क्लास 9 तक पढ़ चुके हैं। x को हम कहते हैं एब्सिसा और y को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट। y को कहते हैं कोऑर्डिनेट। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, जहां पर पॉइंट दोनों कटते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इक्वल टू, यहां की बात करें तो ना तो आप x एक्सिस पे बिल्कुल भी चलते हैं और ना y एक्सिस पे बिल्कुल चलते हैं। इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होता, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0,0, यानी x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस चलेंगे तो x पर तो चली जाएगी, लेकिन y पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए y वाला जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, दैट इज a, 0। यानी a हमारा क्या है? यहाँ पर कोई रियल नंबर हो सकता है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी हो सकता है, और डेफिनेटली ऑर्डिनेट 0 होगा। और ये इस तरीके से हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस की बात करें तो इसमें x वाला कोऑर्डिनेट मूवमेंट होगा 0 और y का मूवमेंट हो जाएगा आपका कोई भी नंबर, यानी 0, b होगा।
यानी इसमें एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट एक्स वाला पार्ट होगा, जिससे एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ऑब्वियसली इसको हम कहते हैं, जो एब्सिसा ऐसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई ऐसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और कॉम्बिनेशन पूरा कहलाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके बाद साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इन द क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ अगर इस पॉइंट पर यहाँ पर खड़े हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का पूरा जो एक्स एक्सिस है इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके चारों तरफ पॉजिटिव वैल्यू होगी एक्स की, तो इधर भी पॉजिटिव होगी। इधर बाई की बात करें तो बाई के इधर चारों तरफ हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब बात सेकंड क्वाड्रेंट की करते हैं, तो एक्स तो इसमें नेगेटिव हो जाता है, बाई पॉजिटिव, इसलिए इसमें एक्स नेगेटिव होता है, बाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो एक्स भी नेगेटिव होता है और बाई भी नेगेटिव होता है, देखिए बाई नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन बाई नेगेटिव होता है। ये हमने सारी चीजें प्री क्लासेस में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अब हम चलते हैं यहाँ पर कुछ नया कंसेप्ट क्या है। इसके बाद हमारा जो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमारा इस एक्सरसाइज के लिए यानी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो हम लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप समझ रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से ही लग रहा है कि डिस्टेंस से रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली जिस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आपके दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए और बी पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट एक के x1, y1 और दूसरा आपका x2, y2। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स कौन कौन से, x1, y1 एंड x2, y2। इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डेरिवेशन आपका इसमें नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है डेरिवेट करने की, आपको सिर्फ ये लर्न करना है। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसके साइन बदल भी सकते हो और ये लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है या b माइनस ए का होल स्क्वायर करें, आंसर तो नहीं आता है। इसलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए, आंसर वही रहेगा। इसलिए इसका हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस। अब इसके बाद आती है, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आपका एक ऑरिजिन है, यानी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, ये फर्स्ट हो गया या आप दूसरा ले लीजिए। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन की डिस्टेंस फाइंड करेंगे ऑरिजिन से पॉइंट की, तो क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन पर ऑरिजिन की बात करें, कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। अब मान लीजिए ए पॉइंट हो गया आपका x, y, एक हो गया आपका 0, 0। अब मान लीजिए ये सेकंड वाला पॉइंट है, ठीक है, 0, 0 और फर्स्ट वाला x, y, तो x1 की जगह आप रख दें x और y1 की जगह रख दें y, तो क्या होगा 0 माइनस x का होल स्क्वायर और 0 माइनस y का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट वो डिस्टेंस ऑफ द क्या हो जाएगी पॉइंट, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ऑरिजिन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ जब यहाँ इस जगह जीरो रख देंगे, जीरो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर जीरो माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। यही फार्मूला हमारे इस एक्सरसाइज के लिए पर्याप्त है। आगे फार्मूला और भी जरूरत होगी, वो इस एक्सरसाइज के बाद होगी। आफ्टर दैट योर एक्सरसाइज in which your first question, find the distance between the following pairs of points 2, 3, 4, 1, and second part minus 5, 7 and minus 1, 3 and third part a, b, minus a, minus b। इन पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जैसा हमने बताया था, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम कोई भी दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका d इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए आपका x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, दूसरा x2 y2 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डिस्टेंस निकल आती है। x2 हमारा कितना 4 माइनस x1 कितना 2 प्लस y2 कितना 1 माइनस y1 कितना 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 में 2 का कितना बचा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, यानी हमारा यहाँ बचा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारा हुआ आपका ही कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये हमारा कितना हो गया अंडर रूट 8। इसको हम अंडर रूट 8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 3 पेयर होंगे, 3 टाइम 2 का मल्टीपल होगा। अब पेयर बनेगा ये, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस होगी 2 अंडर रूट 2 यूनिट। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है वो क्या है माइनस 5, 7 माइनस 1, 3 और माइनस 1, 3। अब सेम उसी तरीके से बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा d इक्वल टू, फार्मूला बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 ये आपका x1 y1 x2 y2। आप यहाँ x2 की वैल्यू माइनस 1 है और x1 की वैल्यू माइनस 5 है। माइनस एक फॉर्मूला में होता है तो प्लस हो जाएगा आपका यहाँ, राइट, प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 3 है माइनस y1 हमारा 7 है होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 1 और प्लस 5 हुआ हमारा 4 का होल स्क्वायर और ये प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे से सॉल्व करते हैं इसको। तो डी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 16 अंडर रूट 32 हो गया। इसको हम फैक्टराइज करेंगे 32 के, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 पेयर बनाएंगे इसकी, तो हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा एक पेयर, दूसरा पेयर 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। 2 2 या 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ऐसे ही यहाँ पर ये a, b और माइनस a, माइनस b को हम लेंगे। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से d इक्वल टू हमारा क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
इक्वल टू अगले स्टेप में x2 की वैल्यू कितनी है -a और -a फॉर्मूला वाला और x1 की वैल्यू a होल स्क्वायर प्लस सेम एज -b का होल स्क्वायर। ये हमारा -a और -a कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 कॉमन लीजिए, बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका 4 बाहर कॉमन आ जाएगा तो d इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट हो गया बाहर 2, a स्क्वायर b स्क्वायर यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279 45 25 37. That your question number 2, in which we have to find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the 2 points, 2 terms A and B discussed in section number 2, section 7.2। जैसे आपके स्टार्टिंग में इस सेक्शन नंबर 7.2 दिया है, उसमें भी ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम इनके बीच के डिस्टेंस भी इसके बीच के डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस फाइंड कर देंगे तो वहाँ भी वही डिस्टेंस होगी, क्योंकि वहाँ भी कोऑर्डिनेट यही है। सेक्शन नंबर 7.2 में आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है, आपका पेज नंबर है 156, वहाँ पर ऐसा दिया हुआ है 2 टाउन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी। तो देखिएगा सेम उसी तरीके से आपको यहाँ बाई डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू हमारा क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 की वैल्यू हमारी कितनी, ये मान लीजिए x1 y1 x2 y2। वैसे ये 0, 0 ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट है, हम ऑरिजिन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला भी, और इससे भी कर सकते हैं, एक ही बात होगी। x2 की जगह आप रखेंगे आप 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो 36 का स्क्वायर होगा प्लस 15 का स्क्वायर होगा। 36 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 1296, यानी 1296 होगा इसका 36 का, और 15 का होगा 225। दोनों को प्लस कर देंगे इसी 5, 6, 11 का 1 कैरी 1, 1, 9, 10, 10 to 12 का 2 कैरी 1, 1, 2, 3, 3 to 5 और ये 1, 15, 21। 15, 21 के हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे और उसके स्क्वायर रूट ले लेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 0, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, फिर ये 13 से कटेगा, बिकॉज 13 का स्क्वायर होता है। हमारा स्क्वायर रूट होगा इसका प्राइम फैक्टर हुए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। 3 का पेयर एक बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, एक 13 बाहर आ जाएगा, 33 या 39 यूनिट। यानी डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स हमारी हुई 39 यूनिट। After that, in question number 3, determine the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear। ये पता करने हैं कि ये जो पॉइंट दिए हुए ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, ये पता करना है आपको। 1, क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 5, 2, 3 और -2, -1। 1, 5 और दूसरा है 2, 3 एंड थर्ड है आपका -2, -1 11।
हमें पता करना है पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। लेट द पॉइंट्स लेट ए मान लीजिए आपका 1,5 है और बी मान लीजिए 2,3 है एंड सी है आपका -2,-3 है। अब पता करना है ये हमारे कोलिनियर हैं या नहीं है। अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर मान लीजिए सपोज कोलिनियर है तो एक लाइन पर होंगे, राइट। ए बी और सी, ए के कोऑर्डिनेट आपके हैं 1,5, बी के कोऑर्डिनेट 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट -2,-11। अब हमें पता करना है अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा, ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल होगा। तो बाई डिस्टेंस फार्मूला से ये सभी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे। और अगर ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल आता है देन वी कैन से दैट दीज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बाई डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला डी इक्वल टू हमारा क्या होगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, अगर ए बी की बात करें ये x1 y1 और x2 y2, राइट। इस तरीके से हमारा ये x1 हुआ 1, x1 y1 हुआ 5, x2 हुआ 2 और y2 हुआ 3। तो हमारा 2 - 1 का, यानी सीधी सी बात समझिए, एफ शीशा में से एफ शीशा माइनस कर देते हैं का होल स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस कर देते हैं 3 - 5 का होल स्क्वायर। फाइंड करेंगे 2 - 1 का मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, 3 - 5 यानी 2 का स्क्वायर हो गया, -2 का होल स्क्वायर। ये आपका हुआ अंडर रूट 1 + 5 सॉरी 4। हमारा कितना हो गया, अंडर रूट 5, ठीक है। अंडर रूट 5 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। टू 2 या 4, 1 बचा, बोरो 2 करेंगे, ये 4 हो गया, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट और ये 2 84। कितना बचा हमारा, 10 में 4 गया 6 बचा, 9 में 8 गया 1 बचा, 0, ये 44 का अगर इसमें नहीं गया 4 4 या 16, 4 बार नहीं जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 4 या 12 30। इस तरह हमारा स्क्वायर रूट हुआ 2.23 हुआ, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हमने निकाला, कितना हुआ 2.23 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद BC फाइंड करते हैं सेम उसी फॉर्मूला से। तो सेम उसी तरीके से x1 y1 और x2 y2, तो हमारा हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का -2 और x1 प्लस का 2 है और माइनस फॉर्मूला में होता है यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा y2 हमारा -11 माइनस ये 3 का होल स्क्वायर, ये -4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये -14 का होल स्क्वायर हो गया। So 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का होगा 196, दोनों प्लस कर लेंगे 212। और इसका भी हम उसी तरीके से डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ले देंगे।
212 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी BC इक्वल टू आ जाएगी, ये हमारा 212 है, राइट। इसको स्क्वायर रूट लेना है तो पेयर बनाते हैं, ये पेयर और ये पेयर, पॉइंट लगा के 2 0 और 2 पेयर और बना लेंगे। तो ये पहला पेयर 2 है, 2 में 1 1 1 1 माइनस 1 गया, 2 में से 1 बचा। अगला पेयर 2 बॉरोड कर लिया, दोनों प्लस कर लिए, 2 हो गया। अब इसमें कितना बच जाएगा, 5 टाइम 25, 5 जब 125 होता नहीं जाएगा तो 4 टाइम जाएगा ये, ठीक है। 44 जा 96, 24 4 जा 96 हुआ, और ये माइनस कर देंगे, 12 में 6 गया 6 बचा, 10 में से आ गया 1 बचा, 16। ये पॉइंट लगा लेंगे, अगला पेयर और कर लेंगे 00, इसको प्लस कर लेंगे, 28 हो जाएगा। 28 छुपाएंगे इसमें तो 28 का कितना जाएगा, इसमें 5 टाइम जाएगा, 5 5 या 25 और 2 या 10 और 2 12। अगर 6 टाइम देते हैं तो नहीं जाएगा, टाइम 6 या 36, 6 या 12, 3 15, यानी 6 टाइम चला जाएगा। 6 या 36, 6 8 जा 6 6 या 36 का 6 कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 एंड 3 51, और 6 2 या 12 एंड 5 17, ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 5 टाइम जाएगा सिर्फ आपका। 5 5 5 या 25, 5 8 या 40 और 2 5 2 या 10 एंड 4 14। अगला पेयर फॉरवर्ड करते हैं, माइनस करेंगे, 5 बचा, यहाँ रहेगा आपका कितना 10 में 5 का 5 बचा, यहाँ रहेगा 9 में 2 या 7 बचा, यहाँ रहेगा 5 5 में 4 1 बचा। अगला पेयर फॉरवर्ड करिए, 00 हो गया, यहाँ आपका 5 प्लस हो जाएगा तो होगा 290। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 डिजिट्स के छुपा लेते हैं और एक इसका, तो ये 3 6 जा 29 6 जा 18, आपका 178 हो जाएगा। 29 6 जा 74, 174, तो हो सकता है 6 बार चलाए, ठीक है, 6 बार 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 6 9 जा 54, 6 2 जा 6 2 या 12 एंड 5 17 चला जाएगा। 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 6 2 या 12 एंड 5 15 चला गया हमारा। इसके तो इसका मतलब कितना हुआ है, BC इक्वल टू 14.56 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद निकालते हैं हम डिस्टेंस AC। AC डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AC का हमारा स्क्वायर रूट इसी तरह से निकालेंगे, AC इक्वल टू सेम उसी तरीके से। अब A और C लेंगे आप, तो ये -2 और -1, क्योंकि यहाँ +1 है, फॉर्मूला -1 होता है। आगे आपका -11 -5, -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये हमारा -11 और -5 -16 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे, ये 9 हो गया और ये 256 हो गया। दोनों प्लस कर लेंगे तो हमारा हो गया, दोनों प्लस करिए, 9 6 15 का 5 कैरी 1 6 265। अब 265 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। टू 100 तो ये पहला पेयर 1 1 1 1 माइनस करेंगे, 1 बचा, 2 हो गया। अगला पेयर 65, इसमें कितना हो जाएगा, 8 टाइम 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 नहीं जाएगा, 8 बार 7 टाइम 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18 नहीं जाएगा, 7 बार 6 बार 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 बार चला जाएगा, 16 6 6 जा 36 और 6 2 जा
6 क्या 36 हो गया, 6 2 या 12, 12 एंड 3 15, 15 में 6 क्या 9 बचा। अगला पेयर फॉरवर्ड करेंगे, 00 पॉइंट लगा लेंगे, हम प्लस करेंगे, 26 और 6 हुआ 32, 32 का इसमें देंगे तो 5 टाइम जाएगा, 32 नहीं 3 टाइम नहीं जाएगा, 32 हुआ तो एक डेट इसका छुपा के 30 का 90 में 3 टाइम नहीं जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 3 या 6। अगला पेयर 10 में 4 गया 6 बचा, 9 में 4 गया 5 बचा, और यहाँ 8 में से 6 गया 2 बचा। अगला पेयर हमारा हो गया 0, ये दोनों प्लस करेंगे 4 2 3। इसके बाद हम दो डिजिट्स के छुपा लेते हैं, ये किसका, तो 32 5 जा 32, 8 जा 256, पूरा पूरा कर सकता है तो 8 बार नहीं जाएगा, एट 2 जा 16 और 3 19, 8 3 जा 24, यानी 7 टाइम जाएगा आपका, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 एंड 4 32, 7 2 जा 14 एंड 3 17 का 7 कैरी 1 और 7 3 जा 21 एंड 1 22, हमारा हुआ 16.27, हुआ 16.27 अप्रॉक्स वैल्यू ये हुई। अब इस तरह हमारा हुआ 16.27। अब आप यहाँ देखेंगे, समझने की बात यहाँ पर ये है, हमने सभी डिस्टेंस ए बी बी सी सी ए सभी निकाल दिए। अब इसमें देखते हैं ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल होता है क्या। अब देखेंगे सिंस ए बी प्लस बी सी, ए बी हमारा कितना है 2.23 प्लस बी सी कितना हमारा 14.56, दोनों प्लस करेंगे 369 527 4261, 16.79 हो रहा है, ये 16.27 है, यानी ये दो इसके ऊपर नहीं है। Therefore AB plus BC is not equal to AC. So the given points are not collinear. The given points are not collinear, ये हमें फाइंड करना था। Given points are not collinear. After that, question number 4, in which we have given check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle. इम्प्रूव कर ये पता करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये चेक करना है इसमें। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट इन ट्रायंगल एबीसी, ए कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 5, -2 और बी कोऑर्डिनेट मान लीजिए 6, 4 है और सी कोऑर्डिनेट आपका हो गया, सी कोऑर्डिनेट आपका 7, -2। अभी पता करने के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का है या नहीं, तो हम इसकी तीनों साइड फाइंड कर देते हैं। इस साइड किससे फाइंड करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डी इक्वल टू हमारा क्या होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमारा ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हो जाएगा अंडर रूट यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस ये है पहले से तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर हुआ, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर हुआ, दैट इज 1 प्लस 36। सॉल्व करेंगे इतना होगा अंडर रूट 37 यूनिट। हमें इसको कंपेयर करना है, ऐड नहीं करना है, इसलिए जरूरी नहीं हम इसको पूरा डिवीजन मेथड से फाइंड करें। ठीक है, ऐसे ही बीसी फाइंड करते हैं। बीसी फाइंड करेंगे तो बी हमारा कितना है, बी है 6,4 और सी है 7,-2। हमारा हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हुआ 7 माइनस 6 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको 1 प्लस 36 यानी हमारा कितना हुआ अंडर रूट 37 यूनिट। ठीक है, अब तीसरी साइड निकाले तब भी हम कह सकते हैं कि दो साइड इक्वल हो चुकी हैं, तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। अब थर्ड भी निकाल लेते हैं, इससे हमारे पड़ेगा तीसरी भी इक्वल हुई तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा। ऐसे नेसेसरी नहीं है क्योंकि उसमें यही चेक करना था आइसोसेलेस है या नहीं है। एसी आप फाइंड करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 यानी 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आपका -2 माइनस ये है पहले से यहाँ पर -2 और -2 ये भी है प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 यानी -2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 0 का स्क्वायर हो गया, दैट इज अंडर रूट 4 प्लस 0 अंडर रूट 4 हुआ। हमारा ए सी इक्वल टू क्या हो गया 2 यूनिट हो गया। अब देखते हैं दो ही सिर्फ इसमें साइड इक्वल है, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू अंडर रूट 37। हेंस the given vertices are the vertices of an isosceles triangle, are the vertices of an isosceles triangle। ये हमें चेक करना है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।